इस वीडियो के प्रयोजक हैं सक्षम आयुर्वेदिक औषधालय। यहाँ दमा, नजला, खांसी, जुकाम का आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज किया जाता है। हरिभूमि के खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों की। हमारे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने लगभग 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। हर सीट पर एक एक करके तय किया गया, एक एक पैमाने पर परखा गया। सब कुछ तय करने के बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। सूची लिफाफे में बंद हो गई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि जब तक जजपा अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती तब तक कांग्रेस अपनी सूची का खुलासा नहीं करेगी। जो हमारे सूत्र बार बार बता रहे हैं उसके हिसाब से हिसार से पूर्व सांसद भाजपा के टिकट पर लड़े थे, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं बृजेंद्र सिंह, उनका नाम लगभग तय है। भिवानी से श्रुति चौधरी मैदान में उतरेंगी। करनाल से चाणक्य शर्मा, अंबाला से कुमारी सैलजा एक बार फिर मैदान में होंगी। सोनीपत से सुरेंद्र दहिया खाप के अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह मैदान में होंगे। गुरुग्राम से राव दान सिंह एक बार फिर मैदान में होंगे, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं। और सिरसा से सुशील इंदौरा। हालांकि सूची तैयार हो गई है, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया जा रहा। ऐलान ना किए जाने के पीछे कारण भी एक खास है। कांग्रेस पहले राव दान सिंह को भिवानी से उतारना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही जजपा ने राव बहादुर सिंह का नाम तय किया, कांग्रेस ने एकदम परिवर्तन करके श्रुति चौधरी को कर दिया और राव दान सिंह को गुड़गांव के लिए तैयार किया गया। कांग्रेस को अभी भी लगता है कि जननायक जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवार उतार सकती है जो भाजपा को फायदा पहुंचाए। कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि वो जजपा से पहले उम्मीदवार उतारे। पार्टी को लगता है कि जजपा और इनेलो उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। उनको लग रहा है कि जैसे हिसार में हुआ, रणजीत चौटाला के भाजपा उम्मीदवार बनते ही सुनैना चौटाला इनेलो की उम्मीदवार घोषित हो गई। वहां से बृजेंद्र सिंह का नाम लगभग तय है, बृजेंद्र सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी को अब भी लग रहा है कि अगर जजपा की तरफ से दुष्यंत चौटाला खुद मैदान में आते हैं या उनके भाई दिग्विजय चौटाला मैदान में आते हैं तो पार्टी फेरबदल कर सकती है। केवल इसीलिए ही कांग्रेस ने अपनी सूची को रोक लिया है। अब यह सूची 2 तारीख के बाद जारी की जाने की संभावना है। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी, वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी, राजनीतिक विश्लेषक व जनता टीवी के पूर्व संपादक प्रदीप डबास। धर्माणी जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, आज जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस की सूची लगभग तैयार है, लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही है जब तक जजपा अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती तब तक इसका ऐलान नहीं किया जाएगा। और यह भी उन्होंने एक जगह रखी है कि हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि जजपा का इंतजार कर रही है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि आपसे कल जब चर्चा हो रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं जी और वो सभी के सभी विधानसभा की तरफ को देख रहे हैं। जी 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 मुझे ये लगता है कि अभी कांग्रेस को ये विश्वास ही नहीं है कि जिसको वो टिकट दे देंगे। अब जैसे आपने अभी आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल में देखा जी कि जो वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष है वही साफ साफ मना कर गए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी जी जी क्योंकि मेरे कार्यकर्ता खुश नहीं है। तो जी इसी प्रकार बहुत सारे, अब उनको ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि टिकट अनाउंस कर दें और उसके बाद जो कैंडिडेट है वो मुकर जाए। तो जी वो लास्ट स्टेज तक मुझे लगता है ये सब देखना चाह रहे हैं, उसके बाद ही ये अनाउंसमेंट करेंगे। आज भी आपने देखा होगा, आज सावित्री जिंदल जी जो है उनकी कितनी बड़ी नेता, वो छोड़कर जो है बीजेपी ज्वाइन कर गई हैं। जी तो हर जगह अपने पंजाब में देख लीजिए आप, उनका एकमात्र सांसद और जी बिट्टू जो हैं, बहुत बेअंत सिंह के जो पोते थे, वो जी भी बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। तो इसलिए जो इस समय वातावरण चल रहा है उसमें हर कोई लास्ट मोमेंट तक देखना चाहता है कि क्या स्थिति रहने वाली है। तो जी उसमें क्या है कि बीजेपी ने तो घोषित कर दिए, लेकिन जी अब जैसे बिहार में भी देख लीजिए, वहां पे भी कांग्रेस का वही हाल है। उनका जो पप्पू यादव ज्वाइन किया है वो भी अभी परेशान है, पूर्णिया से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी तो मेरा ये कहना है कि उनकी लिस्ट तैयार कई बार हो रही है,
और कई बार परिवर्तन होता है। आज मेरे को कोई आज ही बता रहा था कि वो शैलजा जी जो है वो अपने वहाँ के अंबाला के संबंधों को टटोलने लग गई हैं कि अगर बाई चांस लड़ना ही पड़ गया तो जी जी शायद वो जी अंबाला ऑप्ट करें। तो अब ये कई प्रकार की चर्चाएं आ रही हैं। और इस आपको पता है चुनावी माहौल में, आप तो पंडित जी जानते हो, तरह जी तरह की गपशप चलती रहती है। जी और इसमें मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो अंतिम समय तक जी अपनी लिस्ट जारी नहीं करेगी, जी 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 ये ऐसा लगता प्रभाष जी, आपको भी क्या यही लगता है कि कांग्रेस में, जैसे कि धर्माणी जी बता रहे थे कि कांग्रेस में भगदड़ मच सकती है हरियाणा में, हालांकि अभी तक ऐसे कोई हालात नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसमें, इस बात में कुछ दम है कि कांग्रेस हरियाणा में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, पिछले जब से मैं इलेक्शन समझने और देखने की, पत्रकार के तौर पे, उससे पहले छात्र जीवन में राजनीति की, वो छात्र राजनीति के तौर पे था, लेकिन प्रॉपर जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव समझने, पत्रकार के तौर पे देखने समझने, तो 2-2.5 दशक में एक चीज तो मैंने कांग्रेस के जो नेचर में है, वो जी ये समझ में आता है कि कांग्रेस की टिकटें हमेशा बहुत देर में आती है। ऑलमोस्ट कई बार तो इस तरह भी देखा है कि कल नॉमिनेशन की तारीख है और आज शाम को टिकटें डिक्लेयर कर रही है कांग्रेस। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक एक काम करने का तरीका यह भी रहा है, इसको आप लेट लतीफी कह लीजिए, इसको आप दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट्स को वॉच करना कह लीजिए, या फिर आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की लिस्टों को लेके या फिर गुटबाजी कह लीजिए कि कैंडिडेट अलग अलग गुटों की तरफ से इतने नाम होते हैं और वो तय करने मुश्किल हो जाते हैं, इस वजह से देर लगती है। लेकिन कांग्रेस की लिस्टें आमतौर पे देर से आती है, लेकिन इसका मतलब हम ये भी आंक के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हर इलेक्शन हर पार्टी केवल जीतने के लिए ही लड़ती है, ताकत लगाती है। अगर वो राष्ट्रीय पार्टी है और उसको दिख रहा है कि अगर इस बार सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, तो फिर पार्टी कहीं कसर छोड़ना भी नहीं चाहती है, चाहे हाईकमान है और चाहे स्टेट बॉडी है। निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस की टिकटों में देरी हो रही है महेंद्र जी, तो जी उसकी वजह यह भी रह सकती है कि रणनीति बार बार, जैसे धर्मानी जी ने कहा कि रणनीति बार बार बदली जा रही है, और ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात भी कह सकते हैं कि अगर रणनीति बदल बदल के और सामने वाले को देख के काम करने की कोशिश पार्टी कर रही है, तो एक अच्छा इलेक्शन हम कह सकते हैं कि हो सकता है। जब कैंडिडेट मजबूत होते हैं, पार्टी दम लगाती है, विचार के साथ मैदान में उतरती है, तो निश्चित तौर पे इलेक्शन मजबूत बनता है, और मजबूत इलेक्शन एक मजबूत लोकतंत्र का आधार भी होता है महेंद्र जी। तो और ये भी नहीं है कांग्रेस के पास कैंडिडेट की कमी है, कांग्रेस के कैंडिडेट से तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी आपने जी देखा होगा कि जी जी तो जी जी कांग्रेस कांग्रेस के कैंडिडेट पे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कुछ जी और पार्टियों को चाहिए हो तो वो वहां से भी कांग्रेस के जाने के लिए तैयार है, और वो ले सकते हैं अगर मजबूत कोई पार्टी किसी उसमें दिखाई देती है। तो ऐसा जी नहीं है कि, हाँ, ये है कि देरी कई बार नुकसान भी कर देती है। जी 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 देरी कई बार नुकसान भी कर देती है, कई बार फायदा भी होता है। धड़ेबंदी खत्म हो जाती है, एकदम से विद्रोह का समय नहीं मिलता है, और अ, उसके बाद फूट को उतना, लेकिन ये नुकसान भी होता है इसका, जी फायदा भी जी होता है। कांग्रेस अपनी रणनीति पे काम कर रही है। हाँ, पहले कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हम कह सकते हैं ले ली है। कैंडिडेट्स के पास भरपूर समय है प्रचार करने के लिए। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 10 नाम जो आए हैं, उनमें से कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जो जो नाम डिक्लेयर होने के साथ ही मैदान में कूद गया हो और जी जनसभाएं और मुझे तो लग रहा है अभी तक वर्कर मीटिंग भी सही तरीके से सभी उम्मीदवारों ने शुरू नहीं की है। तो जी पार्टी जी आला कमान ने तो जो सोच के कैंडिडेट के नाम पहले डिक्लेयर किए थे, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट बॉडी या कैंडिडेट जरूर पीछे दिख रहे हैं इस समय। रविंद्र, मैं अगर आपसे जानना चाहूं, क्योंकि भिवानी के कारण ये मामला फंसा, भिवानी में राव दान सिंह को उतारना चाह रही थी कांग्रेस, लेकिन जैसे ही जजपा की तरफ से ये घोषणा हुई कि राव बहादुर सिंह कैंडिडेट होंगे, तो एकदम कांग्रेस बैक हो गई कि अभी ऐलान करना ठीक नहीं होगा और जजपा के कैंडिडेट तय किए जाएंगे। उनको लग रहा था कि अगर हम राव के सामने राव ही आएगा तो राव के वोट कट जाएंगे और ये सीट धर्मवीर जीत सकते हैं। तो इसीलिए अब राव सिंह, जो राव दान सिंह का नाम था, उसको गुड़गांव की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये रणनीति क्या फायदेमंद हो सकती है कांग्रेस के लिए?
टिप्पणी जी स्वाभाविक है। मतलब राजनीति में क्षेत्र की जो मजबूरियां होती हैं, क्षेत्रवाद जिसे हम कहते हैं, जो जातीय मजबूरी होती है, किस जाति का कितना वोट बैंक है, वो तमाम प्रोपोर्शन हर पार्टी नाप तोल के चलती है। अब जैसे कुरुक्षेत्र सीट की बात करें तो चूंकि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में वो सीट आम आदमी पार्टी के पास गई, उन्होंने अपने प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता को उतारा, वो वैश्य समाज से आते हैं। वहीं भाजपा ने भी नवीन जिंदल को उतार दिया कुरुक्षेत्र से, वो भी वैश्य समाज से आते हैं। उधर इनेलो ने अभय चौटाला ने खुद को अपने आप से वहां कैंडिडेट घोषित कर दिया, वो जाट समाज से आते हैं। तो वहां उन्हें अपने तौर पर, हालांकि 2004 में उन्हें वहां शिकस्त मिली थी, लेकिन फिलहाल वो एज मानते हैं कि एक ही समाज से दो लोग आने के बाद उन्हें अपने समाज से भरपूर समर्थन मिलेगा। कांग्रेस भी अब इन्हीं समीकरणों को टटोल रही है। फिलहाल कांग्रेस की नीति देखो, समलो और उसके अनुसार निर्णय लो। तो फिलहाल ये चीज कारगर भी लग रही है। जैसे भाजपा की अभी बात की प्रदीप जी ने, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा तो पिछले 6 महीने से चुनाव लड़ रही है। भाजपा के तमाम नेता ग्रास रूट लेवल पर, फील्ड पर जाकर वर्करों से मिलना, तमाम जनसंपर्क करना, उस विकसित भारत यात्रा से लेकर तमाम जो अभियान चलाए गए, उनके माध्यम से वो लोग पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस बीते लगभग 4 साल से हम ये कह सकते हैं कि तस्वीर में, चुनावी तस्वीर पे कहीं भी नहीं है, और वही सूरत कांग्रेस ने उम्मीदवार तय करने में लगा दी है। हालांकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं 10 में से जहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है, रोहतक भी उनमें से एक है। इसके बावजूद मतलब वो लोग फिलहाल इस चीज से बच रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ये देरी कांग्रेस के लिए गले की फांस भी बन सकती है। प्रदीप जी, जो हमारे पास सूचनाएं हैं, कांग्रेस के सूत्रों से सूचनाएं हैं, उसके अनुसार अंबाला से कुमारी शैलजा, कुरुक्षेत्र से ऑलरेडी उनका कैंडिडेट मैदान में आ चुका है, करनाल से चाणक्य शर्मा होंगे, सोनीपत से सुरेंद्र दहिया, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह, गुड़गांवा से राव दान सिंह, रोहतक से दीपेंद्र, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, वह सिरसा से सुशील इंदौरा लगभग फाइनल हैं। उनके नाम की घोषणा केवल बाकी है, लेकिन घोषणा केवल इसलिए रोकी है कि जब तक जसपा और इनेलो मैदान में नहीं आते तब तक वो ऐसा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हिसार में जो घटनाक्रम हुआ है, चौटाला परिवार आमने सामने आ गया है, तो अब उसमें परिवर्तन की संभावनाएं हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कल से कि चंद्रमोहन वहां कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये दो सीटें देखने के बाद कांग्रेस एकदम पीछे हटी है, हिसार और भिवानी। जी, तो अगर चंद्रमोहन के लिए कल से चंद्रमोहन के नाम की चर्चाएं शुरू हुई है, और ये चर्चा भी शुरू हुई कि खुद शैलजा चाहती है कि चंद्रमोहन जो है हिसार से चुनाव मैदान में उतरे। और ये एक किस्म से मान के चला जा सकता है कि कांग्रेस एक बड़ा दाव अगर चंद्रमोहन को लेके आती है तो अपने अपने हिसाब से खेलने की कोशिश करेगी, और एक उम्मीद है कांग्रेस को कि कुछ परिवर्तन आ सकता है हिसार लोकसभा पे। और बाकी कुमारी शैलजा अगर अंबाला से या सिरसा से मैदान में उतरती हैं कांग्रेस की ओर से, तो दोनों ही सीटों पे महेंद्र जी मेरा मानना है कि मुकाबला होगा हर हालत में। अगर आप सुशील इंदौरा, क्योंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई और नाम हैं सिरसा से जिन पे इस समय विचार मंथन चल रहा है कांग्रेस की ओर से। कैरवाला साहब भी हैं उसमें, और उसमें इंदौरा साहब भी हैं। तो कुमारी शैलजा का नाम अंबाला से या सिरसा से लगातार चर्चाओं में चल रहा है। अब यह है कि कांग्रेस किस तरह से, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कैंडिडेट से ज्यादा मुझे अभी भी यह लग रहा है कि नेताओं के विचार नहीं मिल रहे हैं, या नेताओं का आपस में हर सीट पे, क्योंकि हर नेता का कम से कम एक एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे वो अपने लोगों को किसी न किसी तरीके से आगे करना चाहते हैं। तो चाहे आप सिरसा की या अंबाला की बात कर लीजिए, वहां पे एक नेता अपना वर्चस्व रखता है, तो उसको अपने हिसाब से कम एक सीट पे अगर वो लड़ते हैं तो एक सीट पे वो जरूर चाहेंगे कि किसी और को, ऐसे व्यक्ति को लड़ाया जाए जिसको वो खुद मजबूत समझते हैं। तो कांग्रेस में जो धड़ेबंदियां हैं उससे भी निपटना बड़ी बात है महेंद्र जी। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस ने मजबूती के साथ उम्मीदवार उतारे, एकजुटता के साथ उम्मीदवार उतारे और बेहतर उम्मीदवार उतारे, तो मुझे ये लग रहा है
कि 2019 के मुकाबले 2024 में इस बार इलेक्शन कांग्रेस बढ़िया लड़ सकती है। बस उम्मीदवार थोड़े ठीक होने चाहिए। धर्माणी जी, आपको लगता है कि अगर मान लो कि कुलदीप बिश्नोई उनके पाले में चले गए हैं और कांग्रेस चंद्रमोहन पर दाव खेल देती है, तो परेशानी पैदा हो सकती है भाजपा के लिए? क्योंकि रणदीप देखिए चौटाला ऐसा है, को भारी देखिए उम्मीद। जो आप बात करना चाह रहे हैं, जी जी जी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ रंजीत चौटाला की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद प्रतिक्रिया आई है जी जी कुलदीप जी बिश्नोई की, और बिश्नोई समाज को लेके जो कुछ उन्होंने बोला है, जी तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ भाजपा का सोचना तो पड़ेगा। अब वैसी भी चर्चा आ रही है क्योंकि रणजीत सिंह जी की सीट खाली हुई है, तो वहां पे मंत्री के रूप में शायद भव्य को ना बिठा दिया जाए जी उनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये तो एक एक अलग पक्ष है। मुझे लगता है कि ये कारण कम है। जैसे आप देखें, भाजपा ने जो टिकटें घोषित की, दो दो स्टेज में की, चार जी सीटें बाद में की, छह पहले की, तो ये जी कांग्रेस भी कर सकती है जहां पे उनको क्लियर लगता है। जो जी लिस्ट आपने बोली है ना, उस जी लिस्ट में जी मैं आपको दो तीन नाम बताऊं जो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। जैसे जी रोहतक की ही बात करें, जी रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का नाम सब लोग ले रहे हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि उसको लड़ना चाहिए उनको, ठीक है ना। जी जी पर जी दीपेंद्र हुड्डा जी अगर लड़ते हैं तो राज्यसभा की सीट खाली होती है। जी आज जी की डेट में राज्यसभा की सीट खाली करना, जिनकी मेरा ख्याल है 2.5 या 3 साल अभी पड़े हैं जी जी। राज्यसभा के, तो नहीं नहीं धर्माणी जी, कांग्रेस ये रिस्क नहीं। नहीं नहीं, दीपेंद्र हुड्डा से मेरी भी बात हुई। उन्होंने दो टूक कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ रहा है, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं और राज्यसभा सीट छोड़ूंगा। तो दो मित्र टूक। ऐसा है, पंडित जी आप भी जानते हो, हम भी जी जानते हैं, जी नेता जब तक हो ना जाए ना तब तक क्या बोलते हैं, फिर बाद में कहते हैं, फिर उसके एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, भी हाईकमांड ने ये नहीं किया वो नहीं किया। जी आप जी ये बताइए कि आज की स्थिति में क्या अगर कोई सीट राज्यसभा की रिक्त होती है तो कांग्रेस लेने की स्थिति में है? नहीं है। तो जी इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ये रिस्क लेंगे कि वहां से एक नंबर और कम हो जाए। अगर जी वो लेते हैं तो ये बहुत बड़ा दाव हो। जी जी पर जी ये जरूर है कि कहा जाता है कि उनके परिवार से ही कोई लड़ेगा। अब जी कौन लड़ेगा ये टाइम बताएगा। लेकिन दूसरी बात, जैसे अभी डबास जी ने कही कि मतलब नेता अच्छा हो और एकजुट होकर लड़े। अब ये यही बात है, अगर मगर की ही बात है, प्रॉब्लम यही। अब जैसे आपने हिसार की बात कही, यहाँ पर भी अगर बीजेपी एक होकर लड़े, वो जी एक होना ही तो समस्या है कांग्रेस अपना राजनीति के अंदर। जी हर जी जी धड़ा जो है वो अपने अपने हिसाब से लड़ने की कोशिश कर रहा है और जी उसमें दाव खेलने की कोशिश कर रहा है। और जिस प्रकार आपको पता है कि अभी तक कांग्रेस का संगठन भी नहीं बन पाया है ग्रास जी रूट तक। जैसे अभी आपके साथ बैठे हैं आपके अतिथि, उन्होंने कहा कि भाजपा तो पिछले 6 6 महीने से लड़ रही है, पूरा जी संगठन खड़ा है, जी अध्यक्ष भी नॉमिनेट हो गए, ग्रास रूट तक उन्होंने क्रिएट कर लिया है। तो वो जी स्थिति अभी कांग्रेस में नजर नहीं आती है। जी कांग्रेस की जो स्थिति है वो ये है कि संगठन के स्तर पर भी उनमें धड़ेबंदी है, और जबरदस्त धड़ेबंदी है। और जी जी आपके सामने ही है कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण, ये एक ग्रुप है, हुड्डा एक जी ग्रुप है। तो वो जी जी आपस में ही उनमें इतना टकराव है कि वो कौन क्या करेगा यही नहीं समझ में आता है। तो मुझे ये लगता है कि इस समय कांग्रेस बहुत विचित्र स्थिति में फंसी हुई है, जहां तक हरियाणा का सवाल है। जी। और जहां पर उनको क्लियर लगता है कि इसी उम्मीदवार को उतारना है, वहां की घोषणा करने से भी बच रही। धर्माणी जी, आप ना एक बात भूल गए। ये बात सही है कि भाजपा के पास अपना कैडर है, लेकिन बात यह भी सही है कि भाजपा के पास अपने उम्मीदवार नहीं है। 6 उम्मीदवार नहीं कांग्रेस पर। नहीं, ये जो बात आपने अब कही ना, जी जी ये जी अपने उसमें नहीं आई। मैंने ये नहीं कहा कैडर है, मैंने तो जी ये कहा कि उन्होंने सब कुछ घोषणा करने के बाद, जैसे आपके साथ बैठे हैं सज्जन, उन्होंने कहा कि जी भाई जी जी पूरा पूरा घोषणा हो गई है, क्योंकि इनका नाम आ नहीं रहा इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। मेरा जी ये जी कहना है कि वो जो स्थिति है वो चुनाव में लगे हुए हैं। जी लेकिन जी जहां जी तक अपने उम्मीदवारों की बात कही, आपको याद होगा रणजीत सिंह जो है, जी जब गणेशी लाल प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब जी वो जी बीजेपी में आ गए थे जी और फिर चले गए थे। जी 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 इसी प्रकार अब जो 2 बार सांसद रह लिए आपके जो महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट के हैं धर्मवीर जी, धर्मवीर जी अब जी वो जो 10 10 साल से मतलब 2 बार सांसद रह लिया, जी उसको अभी भी आप कांग्रेस का ही कहेंगे, तो वो जी जी कहते रहिए उस। अब ऐसे तो बहुत नेता अब आ रहे हैं। अब जी वो जी जो नेता आ रहे हैं उसमें अब जो नेता आ रहे हैं
वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के बेस के होंगे या किसी और पार्टी, आम आदमी पार्टी के बेस के होंगे, तो जी वो एक अलग मुद्दा है। उस पर डिबेट अगर आप करेंगे तो फिर उस पर चर्चा अलग करेंगे। तो मुझे रविंदर ये आप लगता है कि आज की स्थिति ये है कि जी उसके अंदर कांग्रेस को जल्दी से जल्दी, जैसे दबास जी ने कहा, जी कि एक जो ठोकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया की तरफ ध्यान देते हुए जल्दी जी से जल्दी चुनाव अपना उम्मीदवार घोषित करने चाहिए, जिससे कुछ फाइट बन सके। रविंदर, आपको भी लगता है कि दीपेंद्र, जैसे धर्मानी जी बता रहे थे कि दीपेंद्र उम्मीदवार नहीं होंगे, उनके परिवार से कोई होगा, तो दीपेंद्र लगातार ये सब कहते आ रहे हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ने वाला है, मुझे ही चुनाव लड़ना है। भूपेंद्र हुड्डा खुद ही मना कर चुके हैं कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आशा हुड्डा का भी बयान आ गया कि मैं लोकसभा चुनाव में नहीं जा रही हूँ। तो आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ है कि राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ये लोकसभा सीट छोड़ सकती है? मुझे ये लगता है पंडित जी कि कांग्रेस का बहुत बड़ा जो लक्ष्य है वो लोकसभा में जीत हासिल करना है। जी कांग्रेस और विशेषकर हुड्डा परिवार ये चाहता है कि वो लोगों से जीत कर जाए और एक मैसेज दे पूरे हरियाणा को जी कि हम अभी राजनीति में बरकरार हैं। जी लेकिन जहां तक कांग्रेस के नेतृत्व की बात है, जो अभी धर्मानी जी ने कहा, जैसे डबास जी ने कहा, मैं ये मानता हूं कि मैनेजमेंट के मामले में और कंट्रोलिंग के मामले में नियंत्रण भी नहीं है और प्रबंधन भी नहीं है कांग्रेस में। जी और कांग्रेस नेतृत्व का जो ये लैकिंग पार्ट है, जो ये कमी है, नियंत्रण और प्रबंधन ना होना, ये जी पूरी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी ये सच्चाई है, जैसा आप कह रहे हैं कि 6 उम्मीदवार वो हैं जो जिनका नेटिव प्लेस, जिनकी पैतृक स्थान जो है कांग्रेस कांग्रेस का। रही है। जी जी लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाजपा ने जीत के उद्देश्य से उन लोगों को चुनाव लड़ाया जो उनके निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते। जी एक तय उम्र के बाद उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को घर बैठा दिया, जी लेकिन रणजीत चौटाला को सिरसा से लाके और 10 मिनट में पार्टी में शामिल करके और टिकट दे देते हैं जी हिसार से। तो भाजपा एकमात्र सोच ये रखती है कि जो उम्मीदवार वहां उनको जीत दिलवा रहा है उसे मैदान में उतारा जाए। जी कांग्रेस में एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को फंसाने की प्रक्रिया, कि जी उसको वहां अटका दें, वो वहां हार जाए तो तुम्हारे जो नंबर हैं वो बेटर हो बेहतर जाएंगे। है। दूसरा, ये जो कांग्रेस की गुटबंदी है, ये कांग्रेस को खा रही है। जी को ऐसा नहीं है कि मुद्दों की कमी है, सच्चाई है कि कांग्रेस में कांग्रेस के स्थानीय नेता जो हैं वो जो ग्रास रूट के मुद्दे हैं उन्हें बुनाने में पूरी तरह से सक्रिय। नाकाम रहे हैं। जी और सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेसी आज भी चाहें, कांग्रेस अगर मजबूत उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस में जितने बड़े नाम हैं वो आपकी सूची से गायब है। जी सच्चाई है बेहद कमजोर लोग जो विधानसभा में भी सफल नहीं हो पाए, उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो जी ये साफ साफ लक्ष्य है कि ये लक्षण जो है कांग्रेस के लिए फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। जी 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 यह तो तय है कि कांग्रेस जजपा से पहले उम्मीदवार घोषित नहीं करने वाली। कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और यह भी तय है कि कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बार भाजपा के लिए खुला मैदान ना छोड़ा जाए। क्या उम्मीदवार घोषित करने में देरी होने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा? यह भी हो सकता है कि उम्मीदवार देरी न हो जाने के कारण पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरह प्रचार ना कर पाए। इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोलने वाली। नमस्कार।